एक बड़े शहर में मयंक अपनी माँ माया और छोटी बहन अंशिका के साथ रहता है। अंशिका अभी पढ़ाई कर रही है। एक दिन मयंक अचानक ही एक लड़की के साथ शादी करके घर आ जाता है। मयंक, ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा? माँ, मैं शादी करके घर आया हूँ। हे भगवान, मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपका बेटा शादी करके आया है और आपको कोई खुशी नहीं हो रही? अरे लेकिन ऐसे शादी कौन करता है बेटा? मेरे ही भाग्य। अच्छा ये बता, कौन है ये लड़की? नाम क्या है इसका? माँ, ये मेरी कलीग है। इसका नाम निशु है। और शादी में दहेज कितना लिया? माँ, मैंने शादी में कोई दहेज नहीं लिया और इसीलिए तो मैंने चुपचाप शादी कर ली। अरे भगवान, मुझे पहले ही क्यों नहीं उठा लिया? अरे बिना दहेज के शादी कौन करता है? माँ, मैं दहेज के खिलाफ हूँ और किसी को भी दहेज नहीं लेना चाहिए। बेटा, तूने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने तो सोचा था कि तेरी शादी में जो धन आएगा वही अंशिका की शादी में काम आएगा। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तो तुम दोनों की पढ़ाई में खर्च हो गए। माँ, मैं अपनी बहन की शादी खुद करवाऊंगा, फिक्र मत करो। अच्छा, कैसे कराएगा? पैसे तो पेड़ पर लगते हैं ना। मैं अंशिका की शादी बिना दहेज की करवा कर रहूंगा माँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखती हूँ मैं भी कि तेरे ये हवाई किले कब तक खड़े रहते हैं। माया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मयंक अपनी बहन अंशिका के लिए लड़का देखने चला जाता है, लेकिन बिना दहेज के कोई भी तैयार नहीं होता। मयंक की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है। रिश्ते नाते जोड़े। मैं यहाँ जाकर देखता हूँ। इनके पास जरूर कोई बिना दहेज की शादी करने वाला लड़का होगा। जरूर कोई पंडित जी होंगे। मयंक अंदर आता है और ऑफिस में एक आदमी बैठा है। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। मुझे तो रिश्ते कराने वाले पंडित जी के पास जाना था। अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बताइए किसकी शादी करवानी है? जी, मेरी छोटी बहन है। सर आपका बजट तो बताइए। हैं? बजट? कैसा बजट? बजट सर, कितना लाख खर्च कर देंगे आप? मेरे पास सरकारी नौकरी वाले लड़के भी हैं। उनकी नौकरी के ग्रेड के हिसाब से शादी में दहेज देना होगा। प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, लेकिन यहाँ भी कम से कम 25 लाख तो लगाना ही होगा। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। जा रहा हूँ मैं। अरे सर रुकिए तो। आप तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर से करा दे क्या शादी? 15 लाख में निपट जाएगा। मयंक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पूरे 6 महीने हो गए हैं बिना दहेज की शादी करने को। हुआ कोई तैयार? माँ, अभी अंशिका छोटी है, हो जाएगी शादी आराम से। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे सारे पैसे तेरी पढ़ाई में खर्च हो गए। जवान बेटी घर में बैठी है, चैन से कैसे रहूं बता मुझे। माँ के तानों से परेशान मयंक अपने दोस्त विनय के पास जाता है। मयंक, बिना दहेज की शादी वैसे तो मुश्किल है। मेरी नजर में 2 लड़के हैं, हम उनसे बात करके देखते हैं। दोनों लड़के के घर पहुँच जाते हैं। अंकल, आपकी डिमांड क्या है? हमारी कोई डिमांड नहीं है बेटा। अच्छा, लड़का कितना पढ़ा हुआ है और क्या करता है? लड़का अनपढ़ है, इसीलिए तो हमारी कोई डिमांड नहीं है। मयंक विनय पर गुस्सा होकर वहाँ से भी वापस आ जाता है। अच्छा, अब कब तक गुस्सा रहेगा यार? सुनना, दूसरे वाले के पास चलते हैं, वो मेरे साथ ही जॉब करता है। चल ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दोनों फिर से पहुँच जाते हैं दूसरी लड़की के पास। मयंक, इससे मिलो, यही है मेरा दोस्त। नमस्ते भैया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं देखना और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन भैया, मुझे दहेज में महंगी वाली गाड़ी चाहिए। मैं तो समझता था कि तुम अच्छी सोच के हो, लेकिन तुम भी बदतर निकले। जबान संभाल कर बात कीजिए भैया। मेरे माँ बाप ने पढ़ने लिखने में पैसा लगाया है, तब जाकर कहीं अच्छी नौकरी मिली है, और एक गाड़ी देकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे। आपकी बहन को हमेशा अच्छे से रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। क्या इतना कम है? अगर तुमने पढ़ाई की है तो मेरी बहन ने भी पढ़ाई की है।
यदि तुम्हारे पैसे खर्च हुए हैं तो हमारे भी हुए हैं। बात बराबर हो गई ना? चलो विनय, मैं अपनी बहन की शादी किसी भिखारी से नहीं करवाऊंगा। मयंक और विनय वहाँ से भी आ जाते हैं। एक दिन विनय मयंक के घर जाता है। क्या हुआ मयंक, तू आजकल इतना उदास क्यों रहता है? अरे विनय, तू तो जानता ही है ना कि अंशिका की शादी बिना दहेज के हो नहीं रही, और माँ की कही बात अब तो सच होती जा रही है। अरे चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। माँ ने मुझे ताने दे देकर ही मार डाला है। देख, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। अरे जल्दी बताना, क्या है आइडिया? देख, वैसे मेरी भी शादी नहीं हुई है और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, लेकिन तेरे पापा मानेंगे क्या? तू शादी की तैयारियां कर, जल्दी ही मैं सबको मना लूंगा। दोनों दोस्त गले लग जाते हैं। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। मयंक और उसका पूरा परिवार बिना दहेज का रिश्ता पाकर बहुत खुश है और शादी का दिन भी आ जाता है। अंशिका और विनय फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं कि तभी विनय के पापा गुप्ता जी रोक देते हैं। अबे रुक जाओ, कोई फेरे नहीं होंगे। अंकल, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है, वरना बारात अपने घर लौट जाएगी। पापा, आप बारात के साथ वापस जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं दुल्हन लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि आप दहेज के लालची हो सकते हैं, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं सब कुछ अपने बलबूते पर कमा सकता हूँ। सबके सामने बाप की बेइज्जती कर रहा है। इज्जत तो आप सरेआम दहेज मांग कर खो ही चुके हैं पापा। आप जैसे लोगों की वजह से ही लोग बेटियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। अगर कोई पैदा भी करता है तो पढ़ने में पैसा खर्च नहीं करता, क्योंकि एक पिता बेटी के जन्म से ही उसके बड़े होने तक एक एक पैसा दहेज के लिए जोड़ता है, और फिर आप जैसे लालची कह देते हैं कि ये भी कम है, और मैं इन सब का विरोधी हूँ। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। बेटा, मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और मयंक की बहन अंशिका की शादी उसके दोस्त विनय के साथ बिना दहेज की हो जाती है।